बिना मंदिर के कृष्ण की पूजा का अर्थ है उस ईश्वर को खोज लेना जो पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि चेतना की धड़कन में बसता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण किसी एक स्थान, वस्तु या विधि के बंधन में नहीं है, तब भक्ति स्वतः ही जीवन का स्वभाव बन जाती है। मंदिर न जाना कोई विरोध नहीं है, बल्कि यह स्वीकार है कि संपूर्ण सृष्टि ही उनका मंदिर है। खेत में हल चलाता किसान जब ईमानदारी से श्रम करता है और मन में कृतज्ञता रखता है, तब वही उसकी पूजा बन जाती है। माँ जब अपने बच्चे को बिना किसी अपेक्षा के गोद में सुलाती है, तब उसी करुणा में कृष्ण प्रकट होते हैं। बिना मंदिर की पूजा में कोई घंटी नहीं बजती, पर अंतरात्मा की ध्वनि साफ सुनाई देती है। यहां धूप नहीं जलती, पर अहंकार की आग बुझ जाती है। यहां आरती नहीं होती, पर जीवन की थकान अपने आप उतर जाती है। कृष्ण को पाने के लिए जब मनुष्य बाहरी सहारों को छोड़ता है, तब भीतर का द्वार खुलता है। यह भक्ति नियमों से मुक्त होती है, इसलिए डर से भी मुक्त होती है। जो मंदिर में जाकर डर के कारण शीश झुकाता है, वह अक्सर बाहर आकर वही रहता है। लेकिन जो बिना मंदिर के अपने कर्म में कृष्ण को याद करता है, वह हर क्षण बदलता है। वह झूठ बोलते समय रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कोई देख रहा है। वह किसी को चोट पहुंचाने से पहले ठहरता है, क्योंकि उसे भीतर से आवाज आती है। यही कृष्ण की वास्तविक उपस्थिति है। बिना मंदिर की पूजा में ग्रंथों के श्लोक नहीं दोहराए जाते, बल्कि जीवन की परिस्थितियां ही उपदेश बन जाती है। दुख आता है तो प्रश्न नहीं उठता, बल्कि समझ विकसित होती है। सुख आता है तो घमंड नहीं उपजता, बल्कि विनम्रता बढ़ती है। कृष्ण भक्ति का यह रूप सबसे कठिन भी है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं चलता। यहां कोई यह नहीं देखता कि तुम कितनी देर बैठे या कितने मंत्र बोले। यहां केवल यह देखा जाता है कि तुम कैसे मनुष्य बने। बिना मंदिर के कृष्ण की पूजा करने वाला व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार को पवित्र बनाता है। वह जानता है कि यदि कृष्ण सर्वत्र है तो कोई भी कार्य तुच्छ नहीं है। झाड़ू लगाना भी उतना ही पवित्र है जितना पूजा करना। किसी भूखे को भोजन देना उतना ही दिव्य है जितना भोग चढ़ाना। इस भक्ति में हाथ जोड़ने से अधिक हाथ बढ़ाने का महत्व है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण प्रेम है, तब वह हर संबंध में ईश्वर को खोजने लगता है। मित्रता में सखा भाव जागता है, दाम्पत्य में राधा भाव उतरता है, सेवा में दास्य भाव खिलता है, संघर्ष में गीता बोलने लगती है। बिना मंदिर की पूजा में समय की पाबंदी नहीं होती, क्योंकि कृष्ण किसी घड़ी में बंधे नहीं है। वे सुबह की ताजी हवा में भी हैं और रात की चुप्पी में भी। वे हंसी में भी हैं और आंसू में भी। जो व्यक्ति यह जान लेता है, वह अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसे हर पल संग मिलता है। मंदिर से बाहर की भक्ति मनुष्य को साहसी बनाती है, क्योंकि उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसे यह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह भक्त है। उसका जीवन ही उसका प्रमाण बन जाता है। लोग उसके पास शांति महसूस करते हैं। इसकी उपस्थिति में विवाद शांत होने लगते हैं। उसके शब्द कम और प्रभाव गहरा होता है। यह भक्ति प्रचार नहीं चाहती, क्योंकि यह अनुभव से फैलती है। बिना मंदिर की पूजा में गलती होने पर दंड का भय नहीं होता, बल्कि सुधार की प्रेरणा होती है। मनुष्य अपने पतन को भी सीख बना लेता है। वह जानता है कि कृष्ण उसे ठुकराने वाले नहीं है। यही विश्वास उसे उठने की शक्ति देता है। इस भक्ति में मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि जीवन भर जिसने भीतर कृष्ण को जिया हो, वह जानता है कि अंत केवल रूप का परिवर्तन है। मंदिर के बिना की पूजा मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाती है। वह कम में भी संतुष्ट रहता है और अधिक में भी संयम रखता है। उसे दूसरों से तुलना की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी भक्ति किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होती। यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर सबसे सच्चा है, क्योंकि इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता। भक्त और कृष्ण के बीच कोई दूरी नहीं रहती। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका हर श्वास एक जप है, तब उसे किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं रहती। जब उसका हर कर्म अर्पण बन जाता है, तब उसे किसी विशेष स्थल की आवश्यकता नहीं रहती। यही बिना मंदिर के कृष्ण की पूजा का रहस्य है कि ईश्वर को खोजने बाहर नहीं जाना पड़ता,
बल्कि भीतर उतरना पड़ता है। जो भीतर उतर गया उसके लिए पूरा संसार वृंदावन बन जाता है। उस साधना का विस्तार वहीं से आगे बढ़ता है जहां मनुष्य यह समझ लेता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना आवश्यक नहीं। बिना मंदिर के कृष्ण की पूजा का अर्थ यही है कि हृदय ही गर्भगृह बन जाए और चेतना ही दीपक। जब व्यक्ति सुबह आंख खोलता है और पहली श्वास के साथ कृतज्ञता अनुभव करता है, वही उसकी प्रार्थना बन जाती है। खेत में काम करता किसान जब मिट्टी को मां की तरह स्पर्श करता है, उस स्पर्श में भी कृष्ण की उपस्थिति होती है। मां जब बच्चे को गोद में सुलाती है तो उसकी लोरी में भी वही बंसी की तान छिपी होती है। यहां कोई घंटा नहीं बजता, फिर भी मन में नाद गूंजता रहता है। बिना मंदिर की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वहां दिखावा नहीं होता, वहां कोई देखने वाला नहीं होता, इसलिए अहंकार टिक नहीं पाता। मनुष्य जब अकेले में भी प्रेम और करुणा से भरा रहता है, तब वही उसकी भक्ति है। कृष्ण को फूल नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, और भाव तब शुद्ध होता है जब वह किसी परंपरा के डर से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से जन्म ले। जीवन में जब अपमान आता है और व्यक्ति प्रतिशोध नहीं चुनता, बल्कि मौन और समझ को चुनता है, तब वही क्षण पूजा बन जाता है। जब हानि होती है और फिर भी विश्वास टूटता नहीं, तब समझ में आता है कि कृष्ण बाहर नहीं, भीतर विराजमान है। बिना मंदिर की पूजा मनुष्य को यह भी सिखाती है कि हर प्राणी एक चलती हुई प्रतिमा है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सुनना, थके को सहारा देना, ये सब किसी आरती से कम नहीं। यहां शंख नहीं बजता, पर करुणा की ध्वनि दूर तक जाती है। जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को स्वीकार कर लेता है और उनसे भागता नहीं, तब कृष्ण उसे गीता का उपदेश देने नहीं आते, बल्कि वही जीवन स्वयं गीता बन जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला जान लेता है कि कृष्ण उसे परीक्षा में डालते नहीं, बल्कि परिपक्व करते हैं। हर टूटन, हर विफलता, हर विलंब किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि प्रशिक्षण की तरह अनुभव होता है। बिना मंदिर की पूजा में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर को मनाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को खोलने की आवश्यकता है। जब मनुष्य स्वयं से झूठ बोलना छोड़ देता है, तब सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। यही सत्य कृष्ण है। समय के साथ व्यक्ति यह महसूस करता है कि पूजा कोई अलग क्रिया नहीं रही, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बन गई है। क्रोध आता है पर वह टिकता नहीं, लोभ उठता है पर उस पर दृष्टि रहती है, मोह होता है पर वह अंधा नहीं करता। यह जागरूकता ही साधना है। जब मृत्यु का विचार आता है और भय के स्थान पर जिज्ञासा जन्म लेती है, तब समझ आता है कि कृष्ण का स्मरण अब केवल शब्द नहीं रहा। बिना मंदिर के पूजा करने वाला व्यक्ति किसी विशेष वस्त्र या चिन्ह से पहचाना नहीं जाता, उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। उसकी उपस्थिति में लोग स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां निर्णय नहीं, स्वीकार होता है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति साधना नहीं रह जाती, जीवन बन जाती है, और जीवन बोझ नहीं, प्रसाद बन जाता है। उसने कभी दीप नहीं जलाया, फिर भी उसके भीतर उजाला बना रहा। उसने कभी घंटी नहीं बजाई, फिर भी हर श्वास में नाद गूंजता रहा। बिना मंदिर के कृष्ण की पूजा उसके लिए कोई विचार नहीं थी, वह उसकी जीवन शैली थी। वह जानता था कि यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो उन्हें किसी एक स्थान में कैसे बांधा जा सकता है। जब वह सुबह आंख खोलता तो पहली दृष्टि आकाश पर जाती और वही उसका देवालय बन जाता। सूर्य की किरणें उसके लिए आरती थीं और पक्षियों का कलरव शंखनाद। वह किसी मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाता था, क्योंकि उसने सीखा था कि सिर झुकाने से पहले अहंग को झुकाना आवश्यक है। उसके हाथ जब किसी भूखे को भोजन देते तो वही प्रसाद बन जाता, और जब वह किसी दुखी के आंसू पोंछता तो वही अभिषेक। लोगों ने उससे पूछा कि तुम नियम नहीं मानते, व्रत नहीं रखते, तो तुम्हारी भक्ति कैसे पूरी होती है? वह मुस्कुराकर कहता कि प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। कृष्ण को पाने के लिए उसने कुछ छोड़ा नहीं, बल्कि सब दो अपनाया। उसे यह भी समझ आ गया था कि मंदिर कभी पत्थर से नहीं बनता, वह संवेदना से बनता है। जब किसी के हृदय में करुणा जागती है, तभी वहां कृष्ण प्रवेश करते हैं।
वह खेत में हल चलाते समय भी उसी भाव में रहता, मिट्टी में पसीना गिरता और उसे लगता जैसे वह अपने श्रम से ही पूजा कर रहा है। जीवन के संघर्ष उसे विचलित नहीं करते थे, क्योंकि उसने परिणाम को कृष्ण पर छोड़ दिया था। जब सफलता मिलती तो वह कृतज्ञ होता और जब असफलता आती तो वह सीखता। उसने जाना कि कृष्ण भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी भीतर मुक्त रहना है। बिना मंदिर के पूजा करने वाला यह मनुष्य कहीं भी अकेला नहीं था, क्योंकि उसने कृष्ण को अपने भीतर खोज लिया था। यही वह भक्ति थी जो शब्दों से परे थी, विधियों से परे थी और जो जीवन को ही साधना बना देती है। इससे आगे की कहानी एक नया मोड़ लेती है। आंसुओं में बसता हुआ कृष्ण प्रेम वह कथा है जो शब्दों से पहले अनुभूति बनकर जन्म लेती है। यह प्रेम तब प्रकट होता है जब मनुष्य के भीतर का अभिमान टूट चुका होता है, जब जीवन के सारे सहारे एक एक कर छूट जाते हैं और हृदय के पास केवल मौन और वेदना बचती है। ऐसे क्षणों में जो नाम स्वतः बहने लगता है वही कृष्ण है। आंसू यहां दुर्बलता नहीं होते, वे आत्मा की वह भाषा होते हैं जिसमें कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल समर्पण होता है। जब मनुष्य रोता है और उस रोने में भी किसी से कुछ मांगता नहीं, तब वह रोना प्रार्थना बन जाता है। कृष्ण प्रेम उसी प्रार्थना का उत्तर है। वह बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है। जीवन की चोटें जब गहरी हो जाती हैं, तब मनुष्य समझता है कि सुख क्षणिक है, संबंध अस्थायी है और शरीर नश्वर है। उसी बोध की राख में प्रेम का बीज अंकुरित होता है। कृष्ण उस बीज के लिए मिट्टी बनते हैं। वे आंसुओं को नहीं रोकते, वे उन्हें स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि आंसू शुद्ध ही है। जैसे वर्षा के बिना धरती उपजाऊ नहीं होती, पीड़ा के बिना प्रेम परिपक्व नहीं होता। कई बार मनुष्य मंदिर में जाकर भी रो नहीं पाता, क्योंकि वहां उसका अहम बैठा होता है। पर जब वह अकेला होता है, रात के सन्नाटे में, किसी खोए हुए अपने को याद करते हुए, किसी असफलता की टीस को थामे हुए, तब अचानक हृदय से कृष्ण का नाम निकल पड़ता है। उस नाम में कोई विधि नहीं होती, कोई उच्चारण शुद्ध नहीं होता, फिर भी वही नाम सबसे सच्चा होता है। कृष्ण ऐसे ही नाम को सुनते हैं। वे आंसुओं के साथ बहते हैं। उन्हें पाने के लिए प्रसन्न होना आवश्यक नहीं, टूटना आवश्यक होता है। जब मनुष्य कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण कृष्ण कहते हैं कि अब मैं हूं। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह शांति में होता है। वह शांति आंसुओं के बाद आती है, ठीक वैसे ही जैसे आंधी के बाद आकाश साफ हो जाता है। आंसुओं में बसता हुआ कृष्ण प्रेम मनुष्य को संसार से काटता नहीं, बल्कि संसार को नए अर्थ देता है। जो पहले बोझ लगता था वही सेवा बन जाता है, जो पहले पीड़ा थी वही करुणा बन जाती है। मनुष्य दूसरों के दुख को देखने लगता है, क्योंकि उसने स्वयं दुख को जिया होता है। कृष्ण प्रेम का यही विस्तार है। यह प्रेम किसी एक मूर्ति तक सीमित नहीं रहता। यह हर टूटे हुए हृदय में कृष्ण को देखने लगता है। जब कोई रोता है तो लगता है कि कृष्ण स्वयं रो रहे हैं। जब कोई चुपचाप सहन करता है तो लगता है कि वही गीता का उपदेश है। कृष्ण प्रेम आडंबर नहीं सिखाता, वह मौन सिखाता है। वह यह नहीं कहता कि तुम अलग हो जाओ, वह कहता है कि तुम गहरे हो जाओ। कई भक्त ऐसे हुए जिन्होंने अपने आंसुओं से ही कृष्ण को पाया। मीरा का प्रेम गीतों में नहीं, उसके विरह में अधिक सच्चा था। गोपियों का प्रेम हंसी में नहीं, उस क्षण में था जब कृष्ण मथुरा चले गए और वृंदावन सूना हो गया। विरह ही प्रेम की कसौटी है। जो प्रेम विरह सह सके वही शाश्वत है। आंसुओं में बसता कृष्ण प्रेम उसी विरह का रूप है। यहां कृष्ण सामने नहीं होते, फिर भी हर पल उपस्थित होते हैं। यह उपस्थिति कल्पना नहीं होती, यह अनुभूति होती है। मनुष्य को लगता है कि कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है, बिना पूछे। यही समझ सबसे बड़ा सहारा बनती है। जब जीवन बार बार गिराता है, तब मनुष्य सीखता है कि उठना अपने बल से नहीं, विश्वास से होता है। वह विश्वास कृष्ण पर टिक जाता है। तब मनुष्य रोते हुए भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह रोना व्यर्थ नहीं है। यह रोना उसे खाली कर रहा है ताकि प्रेम भर सके। आंसुओं में जब अहम बह जाता है, तब कृष्ण प्रेम ठहर जाता है।
फिर मनुष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि ईश्वर है। उसके लिए ईश्वर उतना ही सच्चा होता है जितना उसका अपना दुख। कृष्ण प्रेम की यही पराकाष्ठा है कि वह तर्क से नहीं, टूटन से उपजता है। धीरे धीरे ऐसा भक्त कम बोलने लगता है। वह उपदेश नहीं देता क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सत्य कहा नहीं जाता, जिया जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी कोमलता होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर वे शिकायत के नहीं होते, वे कृतज्ञता के होते हैं। वह जानता है कि यदि यह पीड़ा न होती तो वह स्वयं से कभी न मिलता, और स्वयं से मिलने के लिए कृष्ण तक पहुंचना आवश्यक था। इस प्रकार आंसुओं में बसता हुआ कृष्ण प्रेम मनुष्य को भीतर से नया बना देता है। वह वही रहता है पर वैसा नहीं रहता। संसार वही होता है पर दृष्टि बदल जाती है। अंत में जब जीवन की सांसें धीमी होने लगती हैं, तब ऐसे भक्त के चेहरे पर भय नहीं होता। उसकी आंखों में वही आंसू होते हैं जो अब मोती बन चुके होते हैं। वे आंसू कहते हैं कि प्रेम पूरा हुआ। कृष्ण कहीं दूर से आने वाले नहीं होते, वे उन्हीं आंसुओं में पहले से बसे होते हैं। यही कृष्ण प्रेम की अंतिम सत्यता है कि वह मंदिर में नहीं, ग्रंथ में नहीं, बल्कि उस क्षण में प्रकट होता है जब मनुष्य पूरी तरह टूटकर भी प्रेम करना चुनता है। आंसुओं में बसता हुआ कृष्ण प्रेम केवल वेदना की कहानी नहीं है। यह उस गहराई की कथा है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और हृदय स्वयं बोलने लगता है। जब जीवन के भार से मनुष्य टूटता है, जब संसार की अपेक्षाएं उसे थका देती है, तब जो आंसू गिरते हैं वे केवल दुख के नहीं होते, वे आत्मा की पुकार होते हैं। उन्हीं आंसुओं में कृष्ण चुपचाप उतर आते हैं। वे किसी सिंहासन पर नहीं बैठते, वे उसी भीगे हुए हृदय में स्थान बनाते हैं जहां अहंकार पिघल चुका होता है। मनुष्य जब मुस्कान में होता है तब वह स्वयं से भरा रहता है, पर जब वह रोता है तब खाली होता है, और वही खालीपन कृष्ण प्रेम का पहला द्वार है। आंसू कोई कमजोरी नहीं, वे समर्पण का मौन रूप है। जब कोई भक्त रोते हुए कृष्ण को पुकारता है, तब वह यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, वह केवल यह चाहता है कि उसका दर्द सुना जाए। कृष्ण उस सुनने में ही प्रकट होते हैं। जीवन में कई बार ऐसा आता है जब सब अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं, जब साथ देने वाले हाथ छूट जाते हैं, तब मनुष्य अकेला रह जाता है। उसी एकांत में कृष्ण सबसे निकट होते हैं। वे उस एकांत को भरते नहीं, वे उसे स्वीकार करते हैं, और उसी स्वीकार में प्रेम जन्म लेता है। आंसू बहते रहते हैं, पर भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। यह शांति समझ से नहीं आती, यह केवल अनुभव होती है। कृष्ण प्रेम तर्क नहीं चाहता, वह प्रमाण नहीं मांगता, वह केवल सच्चाई चाहता है। जब कोई भक्त कहता है कि मैं टूट गया हूं, तब कृष्ण कहते हैं, अब तुम तैयार हो। आंसुओं में भीगी भक्ति दिखावे से मुक्त होती है। उसमें कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। वह चुपचाप जलती हुई दीपक की लौ की तरह होती है, जो हवा में भी कांपती है पर बुझती नहीं। ऐसे भक्त मंदिरों में कम और अपने भीतर अधिक पूजा करते हैं। उनका मंदिर उनकी स्मृतियां होती है, उनकी प्रार्थना उनका दर्द होता है, और उनका प्रसाद वही शांति होती है जो रो लेने के बाद मिलती है। कृष्ण प्रेम में आंसू बहाना हार नहीं, यह अपने आप को ईश्वर के सामने रख देना है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नहीं संभाल सकता, तब कृष्ण सब कुछ संभाल लेते हैं। आंसुओं के साथ बहता हुआ प्रेम धीरे धीरे जीवन को धो देता है। कड़वाहट कम होने लगती है, शिकायतें पिघल जाती हैं, और जो बचता है वह केवल स्वीकार होता है। वे कहते हैं कि रो मत, वे कहते हैं जितना मन हो रो लो, मैं यही हूं। आंसुओं में भीगा हुआ कृष्ण प्रेम समय के साथ करुणा बन जाता है। जो स्वयं टूटा होता है वह दूसरों के दर्द को अधिक समझता है। वह केवल साथ बैठता है, उसकी उपस्थिति ही मरहम बन जाती है। यही कृष्ण प्रेम का विस्तार है। वह एक हृदय से निकलकर दूसरे हृदय तक बिना शब्दों के पहुंच जाता है। धीरे धीरे भक्त समझने लगता है कि जिन क्षणों में वह सबसे अधिक रोया, उन्हीं क्षणों में वह कृष्ण के सबसे अधिक पास था। दुख अब शत्रु नहीं लगता, वह गुरु बन जाता है। आंसू अब बोझ नहीं लगते, वे संवाद बन जाते हैं।
जीवन फिर से शुरू होता है, पर अब पहले जैसा नहीं होता। अब हर पीड़ा में भी एक भरोसा छिपा होता है। यही भरोसा कृष्ण प्रेम की सच्ची पहचान है। पी आके रातें, परंतु आपके साथ छाया हुआ है। यही भरोसा कृष्ण प्रेम की सच्ची पहचान है।